हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं राजन रहेजा, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हब ऑफ NIE मीन्स न्यूज़ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन में स्वागत करता हूँ, जहाँ आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3। आज हम इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंच सके और हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी किए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर नहीं है। तो चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। इसके ऑप्शन है ए अनसर्टेनिटी, बी इंटररिलेटेडनेस इंटरडिपेंडेंस, सी कॉम्प्लेक्सिटी या डी स्टेबिलिटी। इसका आंसर बताने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आप मेरे आंसर बताने से पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए करें और अपना आंसर सिलेक्ट कर ले करें। जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कीजिए। अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है तो आपका सही आंसर होगा, और नहीं करता तो आपका आंसर गलत होगा। इससे आपको यह पता लग जाएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं, आप उस आंसर को सही जानते थे या नहीं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं। इसका आंसर है स्टेबिलिटी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू बूस्ट एंड डबल इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू ओवर USD 1000 बिलियन by 2025, इंडियन एक्सपोर्ट को बूस्ट और डबल करने के लिए गुड्स और सर्विस को 1000 बिलियन तक दिया गया। इट इज इम्पोर्टेंट टू लोअर इफेक्टिव कॉर्पोरेट टैक्स रेट। इसके लिए कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम करने की जरूरत थी। ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड सिंप्लीफाई रेगुलेटरी एंड टैक्स फ्रेमवर्क। इसके लिए टैक्स को कम करने की जरूरत थी और कैपिटल को। आइडेंटिफाई द रिलेटेड डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें हमें बताना है कि इसमें से कौन सी बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशन इस्तेमाल की गई हैं। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ए सोशल डायमेंशन एंड लीगल डायमेंशन, बी टेक्नोलॉजिकल डायमेंशनल एंड पॉलिटिकल डायमेंशनल, सी पॉलिटिकल डायमेंशनल एंड सोशल डायमेंशनल, या डी इकोनॉमिक डायमेंशनल एंड लीगल डायमेंशनल। तो चलिए फ्रेंड्स इसके आंसर को जानते हैं। इसका आंसर है ए सोशल डायमेंशन एंड लीगल डायमेंशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें हमें बताना है इनमें से कौन सा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। इसके ऑप्शन है ए पब्लिक डेब्ट, बी लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, सी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, या डी लेवल ऑफ एजुकेशन।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है ए, पब्लिक डेब्ट। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट अ प्री रिक्विसाइट फॉर। इसमें हमें बताना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कहाँ प्रिक्विसाइट नहीं करती। इसके ऑप्शंस हैं, ए टैपिंग ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज, बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, सी फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज, या डी बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज एफर्ट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है सी, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस लाइक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडीज जिसे कहते हैं फॉर कंप्यूटर हैव बिकम एब्सोल्यूट। गूगल विद इट्स गूगल ड्राइव सर्विस, एप्पल विद इट्स iCloud offering enables the user store documents, photos, music and movies on web-based services. Identify the feature of business environment being described in the lines. इसमें हमें बताना है कि एक्सटर्नल डिवाइस जैसे गूगल का गूगल ड्राइव है, एप्पल का iCloud है, इन्होंने हमें ऑफर्स किए बहुत से स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स, फोटो स्टोर करने के लिए, म्यूजिक, मूवीज और वेब बेस्ड सर्विस प्रोवाइड कराएं। तो इसमें इसका कौन सा फीचर एनवायरनमेंट का डिस्क्राइब किया गया? ए रिलेटिविटी, बी डायनामिक नेचर, सी अनसर्टेनिटी, या डी इंटर रिलेटेडनेस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके आंसर को जानते हैं। इसका आंसर है सी, अनसर्टेनिटी। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट सजेस्ट दैट एनवायरनमेंट कीप ऑन चेंजिंग। इसमें हमें बताना है कि वह कौन है, कौन सा नेचर है बिजनेस का जो बिजनेस के एनवायरनमेंट को चेंज करता रहता है। इसका ऑप्शन है, ए डायनेमिक, बी परवेसिव, सी कॉन्टिन्यूअस, या डी मल्टी डायमेंशनल। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जानते हैं और इसका आंसर है ए डायनेमिक। डायनेमिक नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट सजेस्ट दैट एनवायरनमेंट कीप्स ऑफ चेंजिंग। कि डायनेमिक नेचर ऑफ बिजनेस यह सजेस्ट करता है कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विंकल स्टार्स इज अ वेल नोन रिसोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पार्टीज स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। ट्विंकल स्टार जो पोयम है वो बहुत सी पार्टीज में रिस्टोर की जाती है, वो भी स्पेशली चिल्ड्रंस की पार्टी में। हाउएवर इन पास्ट 6 months इट्स पॉपुलैरिटी हैज reduced considerable as a new restore with better ambience and facilities has opened within its vicinity. Name the related feature of business environment which has influenced the business of Twinkle Star adversely. अब इसमें कहा कि पिछले 6 महीने से ट्विंकल स्टार की पॉपुलैरिटी रेड्यूस हो रही थी। इसका कारण था कि न्यू रिस्टोर किए गए ऐसे ही पोएम्स, ऐसे ही सॉन्ग्स। तो इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा फीचर रिलेटेड है? इसके उसकी बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन कहते हैं, ए टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, बी डायनामिक नेचर, सी इंटर रिलेटेडनेस, या डी अनसर्टेनिटी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है बी डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। समय के साथ चेंज आना। समय के साथ चेंज कैसे आया? पहले ट्विंकल स्टार था, अब आगे न्यू पोएम सॉन्ग्स डेवलप हुए, समय के साथ चेंज आया, उनकी फैसिलिटीज अच्छी थी, उनकी क्वालिटी अच्छी थी,
इसी वजह से उन नए को प्रेफरेंस किया गया। तो एनवायरनमेंट के साथ चेंज होने पर चेंज आना डायनेमिक नेचर। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेट दैट वेरियस फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट ईच अदर। इसमें हमें बताना है वह कौन सा फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का जो हमें यह बताता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। इसके ऑप्शन है ए परवेसिव, बी कॉन्टिन्यूअस, सी डायनेमिक या डी इंटर रिलेटेडनेस। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है डी इंटर रिलेटेडनेस। जो एनवायरनमेंट के फीचर्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरग्रेट होते हैं, इसी वजह से वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं और इसीलिए इसका आंसर है डी इंटर रिलेटेडनेस। तो चलिए फ्रेंड्स हमारे आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है सिंस मोर नंबर ऑफ पीपल हैव बिकम मोर ब्यूटी एंड हेल्दी कॉन्शियस आवर इकोनॉमी हैज विटनेस्ड an unprecedented surgery in the number of health and beauty spas and wellness clinics. Related feature of business environment being described in the above. इसमें बताना है कि हमारी ऊपर की स्टेटमेंट में कौन सा एनवायरनमेंट का फीचर डिस्क्राइब किया गया है। तो इसके ऑप्शंस दे रखे हैं हमें ए टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, बी डायनेमिक नेचर, सी इंटर रिलेटेडनेस या डी रिलेटिविटी। तो फ्रेंड्स अब इसके आंसर के बारे में जानते हैं और इसका आंसर है सी इंटर रिलेटेडनेस। तो चलिए फ्रेंड्स आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेवेंट टू बिजनेस आर इंक्लूडेड इन डैश एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। इसमें हमसे पूछा है कि लीगल रूल्स और रेगुलेशन हमारे डैश एनवायरनमेंट के बिजनेस में इंक्लूड होते हैं। इसके ऑप्शन है ए लीगल, बी पॉलिटिकल, सी इकोनॉमिक या डी टेक्नोलॉजिकल। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसके आंसर को जानते हैं और इसका आंसर है लीगल। लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेवेंट टू बिजनेस आर इंक्लूडेड इन लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।